सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको यशपाल जी द्वारा रचित हमारी जो लखनवी अंदाज है उसके सार के विषय में बताया था, उसका माइंड मैप आपको करवाया था। उसी के साथ आज पाठ का वाचन करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा जी, इस पाठ में जो यशपाल जी हैं उन्होंने लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के यानी किसी घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कैसी परजीवी संस्कृति? लखनवी अंदाज में जैसे यहाँ नवाब साहब दिखाए हैं उनकी बात की जा रही है बेटा यहाँ पर। तो चलिए पाठ का वाचन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक नवाब साहब हैं जो कि सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं और एक लेखक हैं हमारे यशपाल जी जो उस डिब्बे में इस भाव से आते हैं कि वो वहां पर एकांत में बैठकर खिड़की की तरफ बैठकर कुछ उनको घटना देखने को मिल जाएगी, कुछ खिड़की से बाहर देखकर एकांत मिल जाएगा जिससे वे कुछ लिख पाएं। और यहाँ पर उसी यात्रा का एक दृश्य का वर्णन किया है कि कैसी स्थिति थी, लखनवी जो नवाब थे उनका कैसा व्यवहार था। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल, मुफस्सिल का अर्थ लिख लीजिए बच्चों, केंद्रीय स्थान या स्थानीय। ठीक है, जो ट्रेन थी वो फुंकार रही थी यानी चलने को तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, यानी कि ज्यादा पैसे लगते हैं अगर हम सेकंड क्लास की टिकट लेंगे। तो दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? लेखक यशपाल जी के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट क्यों ली, ताकि वो एकांत में बैठ सकें भीड़ से बचकर, और क्योंकि लेखक हैं उन्हें खिड़की से प्राकृतिक दृश्य दिख सके और वे किसी कहानी की रचना कर सके। अब गाड़ी जो थी वो छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे, छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि खाली होगा डिब्बा और वो भागकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब निर्जन, निर्जन क्या होता है बेटा? निर्जन का अर्थ होता है एकांत, खाली स्थान, मतलब बिना जन के। ठीक है, और प्रतिकूल यानी विपरीत। तो उन्होंने जैसा सोचा था, उनको था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उनके अनुमान के प्रतिकूल यानी बिल्कुल विपरीत, डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि उसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी नहीं था। एक बर्थ पर, यानी बर्थ वो जो सीट है उसके लिए कहा जाता है, लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से, मतलब आसानी से अपनी पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, यानी कि लेखक के वहां पर मौजूद होने से, वहां पर उनकी उपस्थिति से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब यहाँ पर जो शब्द आए हैं उनका अर्थ लिख लीजिए आप। एकांत चिंतन यानी अकेले में सोचना, और विघ्न यानी बाधा। तो जब लेखक वहां पर आए तो उन्होंने बाधा का अनुभव किया। किसने? नवाब साहब ने। जैसे उनका एकांत भंग हो गया हो। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने ऐसा सोचा कि ये भी कहानी लिखना चाह रहे हो, इसलिए सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो कि मैं खीरा खा रहा हूं और कोई और आ गया और मैं नवाब हूं और मेरी नवाबी में फर्क आएगा, मेरी रहीसी में फर्क आएगा, इस भाव से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा इसका
परिचय दिया है, पाठ का प्रारंभ किया है। समय समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।